terrible earthquake which struck in southern Turkey and the northern western part of Syria. In southeast Turkey, there are moments of hope. Survivors found amid the destruction. Well, many people have sadly lost their lives when their buildings collapsed in the earthquakes. नमस्कार दोस्तों, टर्की का अर्थक्वेक ये सेंचुरी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक बताया जा रहा है। अर्थक्वेक या नेचुरल डिजास्टर ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी नहीं बच सकता है। बात है 6 जनवरी 2023 की। टर्की और सीरिया को बहुत बड़े अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा और इसका टाइमिंग इसे और भी बुरा बना देता है। सुबह 4 बजे से अर्थक्वेक्स चालू हुए और कुछ ही मिनट लगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कब्र में तब्दील होने में। बताया जा रहा है कि 8000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई है और 6000 से भी ज्यादा बिल्डिंगें गिर गईं। 80,000 से भी ज्यादा लोग प्लस रेस्क्यूअर्स रात दिन लगे हुए हैं लोगों को बचाने और डेड बॉडीज ढूंढने के लिए। इस सिनेरियो में दोस्तों बॉडीज ढूंढने में और लोगों को बचाने में दिक्कत इसलिए जा रही है क्योंकि जो मलबा है बहुत हैवी है और इसको हटाने के लिए क्रेन्स और मशीनरीज लग रही हैं। टर्की एक ऐसा देश है कि जहां पे अर्थक्वेक्स का आना बहुत आम है और बताया जा रहा है कि सिर्फ 2020 में ही 33,000 अर्थक्वेक्स आए थे। डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें से 332 अर्थक्वेक्स 4 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा के थे। बट टर्की इतना प्रोन क्यों है अर्थक्वेक से? आखिर एक अर्थक्वेक आता क्यों है और क्या इसे रोका जा सकता है? एंड इफ यस तो क्या मेजर्स लेने चाहिए टर्की को? और आज हम इस सारे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि अर्थक्वेक होता क्या है और इस टर्की के सिनेरियो में क्या फॉल्ट था। अर्थक्वेक इज नथिंग बट सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। आप इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सोचिए कि एक बुक शेल्फ है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी है। अब इसे अचानक ही कोई जोर से हिलाने लगे तो अब होगा ये कि बुक्स हिलने लगेंगी और हो सकता है कि वो बुक शेल्फ से गिर भी जाएं। एग्जाम्पल में जो शेल्फ का हिलना है वो दर्शाता है टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना और जो बुक्स का गिरना है वो दर्शाता है द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। सेकंड पॉइंट, अब हम समझेंगे कि ये अर्थक्वेक क्यों आता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या बला है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक बहुत ही बड़ा और रिजिड स्लैब है जो कि सॉलिड रॉक से बना हुआ है और हम ह्यूमंस जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट, जो कई छोटी छोटी प्लेट से मिलकर बना हुआ है। तो अब जहाँ जहाँ क्रैक्स होते हैं तो वहां मूवमेंट होती है प्लेट्स की। इस मूवमेंट में हो सकता है कि वो जो 2 प्लेट्स हैं वो आपस में सेपरेट हो रही हो या फिर पैरेलली जा रही हो या फिर एक दूसरे से टकरा रही हो। तो इससे होगा ये, जब भी ये प्लेट्स मूव करेंगी तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। 2-3 टर्म बता देता हूं मैं आपको। जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है उसे हम फोकस कहते हैं और उसके एग्जैक्ट जो पॉइंट रहेगा धरती पे उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। अगर हम टर्की की बात करें तो हमें पता चला है कि जो उसका एपिसेंटर है वो है नियर द सिटी ऑफ गाजियान्टेप इन द साउथ सेंट्रल टर्की, जहां पे 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और जो डेप्थ बताई जा रही है वो है 18 किलोमीटर्स। और डेप्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी छोटी डेप्थ होगी उतना ही बड़ा अर्थक्वेक आता है और जो डिस्टेंस था एपिसेंटर से वो है 33 किलोमीटर। थर्ड, अब हम ये समझेंगे कि टर्की में इतने अर्थक्वेक्स आते क्यों हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला अर्थक्वेक साउथ ईस्टर्न टर्की में आया था। अब अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अर्थक्वेक आता है और उसका जो आफ्टर शॉक रहता है वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि अर्थक्वेक आया 7.8 मैग्नीट्यूड का और उसका जो आफ्टर शॉक था वो 7.5 मैग्नीट्यूड का था। टर्की में इतने अर्थक्वेक्स फॉल्ट की वजह से आते हैं। अब 2 प्लेट्स में जब क्रैक डेवलप हो जाता है तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। अब टर्की को लगकर जो फॉल्ट है वो है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट which comprises of Anatolian plate and Arabian plate। अब ये जो 2 प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा रही हैं जिसके वजह से वो एरिया में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। टर्की की जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल सिचुएशन बहुत ही खराब है जिसके वजह से हमें पास में भी बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिले हैं। जैसे 1999 में 17,000 से भी ज्यादा लोग मरे थे अर्थक्वेक से, पर सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक रहा 1939 का जिसमें 33,000 से भी ज्यादा लोग मरे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रेमर्स की वजह से लोगों की जान नहीं जा रही है, यहाँ पे लोगों की जान जा रही है बिल्डिंग्स गिरने की वजह से। 60% ऑफ टर्की इज सस्पेक्टेड टू हैव अर्थक्वेक्स बट दे आर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स इन द ओल्ड मैनर। दिस इज आल्सो द रूट कॉज ऑफ डेथ कॉज्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, क्या ये डिजास्टर को हम रोक सकते थे? इतने मैसिव अर्थक्वेक को तो रोका नहीं जा सकता था, बट द डैमेज एंड हैवक इट क्रिएटेड कुड हैव बीन वेरी लेस इफ द बिल्डिंग रेगुलेशंस वर गुड इन टर्की। बताया
जा रहा है कि टर्की में सबसे बेस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट हैं और टर्की ने 1999 का अर्थक्वेक देखने के बाद भी बाज नहीं आए। उन्होंने अर्थक्वेक जैसी बड़ी कैलेमिटी को बहुत नजरअंदाज किया है और देखा जाए तो इसको काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता था विद दीज स्टेप्स। फर्स्ट, change the building regulations today itself. Second, 100% of the buildings should be earthquake resistant in prone areas. Third, avoid construction of the tall buildings in the prone areas. Fourth, make sure you put the best engineer team for reconstruction. क्योंकि next earthquake बताया जा रहा है कि कभी भी आ सकता है, वो एक दिन बाद हो या एक साल बाद। दुनिया भर से टर्की को एड आ रहा है। यूएन, अमेरिका, इंडिया, अजरबैजान सब ने फूड के साथ साथ मेडिकल टीम्स भी भेजी हैं। इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स जंबो C-17 पहुंचा टर्की। इसमें इंडिया ने भेजे एनडीआरएफ टीम विद स्पेशल टूल्स एंड ऑल्सो विद द स्पेशल ट्रेन डॉग्स। इंडिया ने उसमें 89 मेंबर्स की एक मेडिकल टीम भी भेजी है। उसके साथ साथ इंडिया ने काफी कुछ भेजा है, जैसे एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स और भी बहुत कुछ। इंडिया ने इतने इक्विपमेंट्स भेजे हैं कि उनको मिला के एक 30 बेड हॉस्पिटल बन सकता है। इन रिटर्न फिरत सुनील जो एम्बेसडर है, उन्होंने ट्विटर अकाउंट से हमको मतलब इंडिया को दोस्त कहा है। एक छोटा सा मसला यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो एड है वो नेसेसरी लोगों तक पहुंचेगा भी या नहीं, कि करप्शन की वजह से ये रुक जाएगा। Another thing is, a small part of Syria was also affected by the earthquake and those people are rebellions against the Syrian government. टर्की खुद इस इवेंट के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाएगा। कौन ऐसे लोगों की हेल्प करेगा? Let us know in the comment section below. Well, we hope for the best और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हमसे और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक अ वीडियो, subscribe our channel and share the video with your friends and family. We will see you in the next one.